अस्सलाम वालेकुम साथियों, ये देखें पिजन गिरा है, इससे हिट किया होगा बेचारा। और इसने देखें क्या समझदारी से काम लिया है कि ये बैठा हुआ है इस तार को पकड़ के, ये जो डॉल्फिन की तार है उसके ऊपर। तो ये एकदम से सोनी ने देखा है। अब इमरजेंसी सपोर्ट जो है वो आ रही है। उधर ऐवान मियाँ कारशर लगा के खड़े हैं मोर धोने के लिए। ये और जाएगी मम्मा। आहिस्ता आहिस्ता सपोर्ट करके अपने पास ले आना। आगे जा, जंप जंप। तो पता नहीं बेचारी कब से वहाँ है। इसको वॉश कर लें। वैसे करना तो चाहिए, ये नमक वाला है। मैं उधर से होज देती हूँ। नहीं, सॉल्ट वाटर है। that's fine. तो इसको अब हमने दिया है शावर। पकड़ के रखना, उड़ना जाए। वो जाएगी। उड़े नहीं, इसको ढकना है अभी। लाउड बास्केट देना। हम इनको ड्राई करना चाह रही हूँ। तो ये अब हमने इसको ढक दिया है, देखें। तो ये रिकवर करेगी। तो अब तो इसने आंखें वगैरह खोली हैं, लेकिन बेचारी पता नहीं कितनी देर से पानी में थी। और स्विम कर कर के देखा आपने किस तरह से ये एज तक पहुंची है। और इसने तार पकड़ी होगी, देखा ही नहीं हमने। तो लगता ये वैसे बच्चा है, ज़रा संभल ले। और पानी पिया हुआ भी होगा। अब देखते हैं। तो अच्छी तरह से इसका अंधेरा कर देना है। तो देखो ये पर उठाती है कि हम इनको पोंछ दें। इनको भी इतनी समझ है कि इनकी हेल्प की जा रही है। तो अच्छी तरह से हम इनको अच्छा अच्छा पोंछती हूँ पर के नीचे से भी। ठहरो, दिखाओ, इधर दिखाओ, इधर से भी दिखाओ, दूसरा पर भी दिखाओ, टेल भी दिखाओ। दिखाओ, ड्राई हुई हो? हाँ, अच्छा ऐसे। मैं कर रही हूँ, साफ कर रही हूँ। अंदर चलो, अभी अभी रेस्ट करो, चलो। तो इस वक्त देखें साथियों, मगरिब का वक्त हो चला है। ये देखें, शफक आई हुई है, चांद चमक रहा है। हम इस वक्त वरांडास धो रहे हैं। तो सांस फूला हुआ है और आए हैं पिजन को देखने, क्योंकि अब सारे परिंदे जा चुके हैं। तो ये बेचारा जो है, या तो हम इसको रात भर बंद रखें और या हम इसको इस वक्त चेक करें कि इसकी हालत क्या है। तो देखते हैं कि कैसा जा रहे हैं। नहला धुला के हमने इसको ताज़े पानी से, तो बिल्कुल अलर्ट है, ठीक ठाक है। तो अब हम करते हैं, इसको खोल देते हैं। तो निकलने की इनको जल्दी है, इसलिए इन्होंने अपने घर जाना है। ये देखें, तो इस तरफ को खोलेंगे इनको। अभी गीला हाँ, चला गया चला गया। चलें, शुक्र। हाँ, ये थी हैप्पी एंडिंग हमारे
पिजन की आज जो डूब चला था, पाइप का सहारा लिया, फिर उसकी स्विमिंग एबिलिटीज़ भी आपने देख ली। और ये चीज़ें ऐसी हैं जिनका अपने अराउंड ध्यान रखना ही पड़ता है। अब हम जा रहे हैं इधर, ये मोवर जो है इसको छोड़ने के लिए। इसकी भी हमने नहाई कराई है, कार्शर लगाया हुआ था, बरामदे धो रहे हैं, बिल्कुल चमक गए। तो मोवर छोड़ के आते हैं, फिर आपको कार्शर दिखाते हैं और फिर आपसे खुदा हाफिज करते हैं। तो हमने ब्लेड ऑन नहीं किया है, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता लेके जाएंगे, इसलिए कि एवान डरता है। तो ये हमारी शाम, और उधर है मोअर का घर। तो ये 0 टर्न मशीन है, इसका स्टीयरिंग व्हील नहीं होता। तो ये 2 लीवर्स हैं जो हमने पकड़े हुए हैं, इनको हम पीछे कर लेंगे तो ये रुक जाएगा। ये देखें, देखा आपने, बिल्कुल पीछे करेंगे तो ये रिवर्स में चलेगा, आगे करेंगे मोड़ना होगा। तो इन्हीं लीवर में से एक को आगे एक को पीछे करेंगे। अब हमें पता नहीं है कि आपको आवाज़ कितनी आएगी इसकी। तो अमूमन हम वो करते हैं, हमारा दिल चाहता है हम आपके लिए फिल्म करें, थोड़ा बहुत किया भी हुआ है, लेकिन ये है कि आप एक हाथ से इसको चलाएं ये बड़ा मुश्किल काम है। भारी मशीन है कमर्शियल, कहीं खुदा न खास्ता लगे तो दीवार के नीचे आ जाए। तो पार्क करते हैं और आपको बरामदे दिखाते हैं। तो ये आ गया मोवर अपने घर, जहाँ पर ये रहता है। इधर सारी ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और यहाँ पर हमारा मोवर पार्क होता है। और यहाँ की लाइट्स आपको दिखाएं, इधर की बहुत ही खूबसूरत लाइट्स हैं इधर की, ये देखें। तो ये आपको वीडियो में फ्लिकर करती हुई दिखाई देंगी। आँख जो है वो फ्लिकर नहीं देख रही इन लाइट्स का, वीडियो में फिल्म करते हुए ये फ्लिकर करती हैं। ये पूरे हमने डब्बे रखे हुए हैं यहाँ पर, समझें कि पेटियाँ, ये देखें, ये सारी पेटियाँ हैं। तो ये सबकी एक एक है, एक बेटी की, एक बेटे की, एक हमारे बर्तनों की, एक हमारी चादरों रज़ाइयों की, इस तरह पर है। और ये हमारे टूल्स हैं, देखें सारे। तो निकलते हैं, बंद करते हैं गैराज और इधर से निकलते हैं, लाइट्स ऑफ करते हैं और दिखाते हैं आपको उधर जो हमने काम शुरू किया हुआ है। तो इधर से ही जाते हैं हमारे ख्याल में, बाहर से घास की तरफ से। बहुत ही खूबसूरत शाम थी। सोनी ने हमें आवाज़ दी कि शफक देखें, तो वो हम देखने के लिए आए थे। और ये हमारा फाउंटेन, इसके ऊपर भी टब में जो है पानी होता है जो चिड़ियाँ पीती हैं। इधर का भी हमने ये जो वाटर फीचर है उसका पंप बदला, इसलिए कि वो ऊपर का कटोरा जो है वो नहीं भर रहा था, उसका सोलर पैनल ख़राब हो रहा था। और अब तो हमारे यकीन माने सर में दर्द हो रहा है भाग भाग के। ये हमने छोटी छोटी लाइट्स लगाई हुई हैं। ये हमारा गैराज है, देखिए। और यहाँ पर वो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं जो हमने आम तौर पर यूज़ करनी होती हैं। ये सोनी की गाड़ी खड़ी है यहाँ पर। और ये लाइट्स देखें, ये रात को बाहर ड्राइववे पे भी लगी हुई थी और ये पता देती हैं कि किधर को जाना है अंधेरे में। बरामदे देखें कैसे चमके, धो धा के चले गए यहाँ तक। फिर चिड़िया रिलीज़ करनी थी, अंधेरा हो रहा था, तो इस वजह से हम दौड़े कि हम पहले जो है वो पिजन को रिलीज़ कर लें, मोवर पार्क कर लें, अंधेरा हो जाएगा, और फिर आके ये बरामदा जो है ये धोते हैं। घास काटी हुई है तो देखें, ये अब बरामदे देना जाए तो मैट से पाँव पोछे हैं और इसको कार्शर को अब हम आगे करेंगे थोड़ा। लेकिन हमने काफ़ी आगे तक धो लिया हुआ है। और ये देखा आपने, ये प्लग हमने इसके ऊपर टांगा हुआ है, ज़मीन पे नहीं लगने दी। साथ साथ हमने खिड़कियां भी धो ली हैं।
ये है हमारी शाम और बहुत ही खूबसूरत, हर तरफ सिक्योरिटी लाइट्स लगी हुई हैं। हम जिधर जिधर जाएंगे ये जलती रहेंगी। बस अब अंदर जाते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, ये काम ख़त्म करके थोड़ी देर बैठते हैं। और आज कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको हम लग्जरी कह सकें। तो सारा दिन हम सोचते रहे कि हम टीवी देखें थोड़ा सा लेट के, लेकिन वक्त ही नहीं मिल पाया है। सुबह पुलाव बनाया, पराठे बनाए, सुबह मियाँ साहब के लिए जाने के लिए भी कीमे के पराठे बनाए, दोपहर को बजियास बुटीक का काम किया। अभी कुछ कस्टमर्स जो हैं उनके साथ बात कर रहे थे, बीच में भाग आए, चिड़िया वाली इमरजेंसी हो गई। ऐवान मियाँ ने लॉन मोवर धोना था, उनको कार्शर लगा के दिया बिना पावर के, तो वो धोते रहे। उसके बाद फिर वो अंदर चले गए, फिर हमने सोचा कार्शर लगा तो चलो बरामदे भी धो लें। तो ये काम जो हैं ये कभी ख़त्म ना होने वाले हैं। एक खातून खाना के पास इन्हें देखने वाली आँख होनी चाहिए कि कहाँ क्या करने वाला हुआ है। सिर्फ हांडी रोटी पका देना, सिर्फ कपड़े धो देना, इस्त्री कर देना, बच्चों के पराठे पका देना एक खातून खाना की ज़िंदगी का मकसद नहीं होना चाहिए। तो उसने हर तरफ देखना है। जैसे मिसाल के तौर पर ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, चौमुखी लड़ना, चारों तरफ। तो एक खातून खाना जो है उसको अपनी ज़िंदगी, चाहे वो वेल ऑफ फैमिली में ब्याही आए, चाहे वो किसी गरीब घराने में ब्याही आए, चाहे वो किसी मतवसत तबके की बहू बने, उसको दिखना चाहिए कि दीवार पे कहाँ धब्बा पड़ा, कहाँ फिंगरप्रिंट्स पड़े टेबल पे, कहाँ डस्ट पड़ी हुई है। तो मेहमानों की तरह बच्चियों को नहीं चाहिए कि वो अपने ससुरालों में ज़िंदगी गुजारें। तो पहले ज़माने में तो ये चीज़ जानी मानी हुआ करती थी कि जी बच्ची ब्याही गई है तो ससुराल में ही इसने जाना है, तो उस तरह पर उसको ट्रेंड किया जाता था। जैसे कि अम्मी बताती हैं कि अगले घर जाकर हमारा नाम ना ख़राब करे। तो बच्ची को शुरू से ही सिलाई, कढ़ाई, सफाई, खाना पकाना, ये सब कुछ सिखाया जाता था छोटी सी बच्ची को ही। उसके बाद का जो दौर था उसमें ये चीज़ें इतनी ख़ास नहीं रहीं, बच्चियों को पढ़ाया जाने लगा। और एक कॉन्सेप्ट ये भी हुआ कि बच्ची इतनी तालीम हासिल कर ले कि वो कमा के अपने बच्चों का पेट भर सके अगर वो किसी मुश्किल का शिकार होती है। फिर उसके बाद के दौर में ये आया जुमला सुनने को कि आजकल कोई ससुराल में रहने का ज़माना है। कुछ अर्सा पहले तक तो बहुएं ये कहा करती थीं कि हमने ससुराल में नहीं रहना, हमें अलग रखा जाए। आजकल की सासें ऐसी हैं जो कहती हैं कि हमने बहू को अपने घर में नहीं रखना, वो अलग अपना घर ले। तो ज़माने बदल गए, कई अदवार सिर्फ हमने ही अपनी ज़िंदगी में देख लिए। तो ये तो थी चंद बातें, काम ख़त्म करते हैं। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।